की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण। बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल मीठी मुस्कानी। बल बल जाओ खिन खिन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण। बल बल बंगी पाग के, बल बल बंगे बल बल बंगी पाग के, बल बल बंगे बल बल बंगे मनोरथ। बल बल बंगे मनोरथ, बल बल चातुरी चैन। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण। बल बल मीठे मुख के, अंग अंग की रस लेत। बल बल मीठे सुख के, अंग अंग की रस लेत। कई विध के सुख देत है, कई विध के सुख देत है। पल पल में कर लेत, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण। बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल मीठी मुस्कानी। बल बल जाओ खिन खिन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण। बल बल जाऊं चल के, बल बल हस्त
बल बल वस्त्र भूषण, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल जाऊं खिन खिन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण। बोलो राज श्यामा श्याम, मेरे राज श्यामा श्याम, बोलो राज श्यामा श्याम, मेरे राज श्यामा श्याम, बोलो राज श्यामा श्याम, मेरे राज श्यामा श्याम, बोलो राज श्यामा श्याम, मेरे राज श्यामा श्याम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रनाम, श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम, तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं कहे ए मोमिनो, हक साहिबी बुजुर्ग बेशक इल्म हक का, और हक का बड़ा इश्क, और हक का बड़ा आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी। खिलौत का वर्णन बेशक इल्म क्या है, ये वाणी क्या है, और इसके बिना दुनिया का क्या हाल था। और जब तक हम सुंदर साथ भी इस वाणी को नहीं लिया, नहीं आई थी, तो हम भी बिल्कुल दुनिया की तरह से वीरान ही थे। क्योंकि ऐसा ज्ञान, ऐसी वाणी, ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं जो संसार के इस मिथ्या मोह से, इस झूठ के सागर में से सत्य की कोई पहचान करा देता। वरना जब से सृष्टि बनती है, त्रिदेवा कैलाश पर देखो शंकर भगवान जी सदैव बगैर किसी मुकुट लगाए, बगैर किसी श्रृंगार के, शंकर भगवान जी के जब भी आप स्वरूप को कहीं भी देखोगे, कोई वस्त्र भी नहीं, कोई मुकुट नहीं। विष्णु भगवान के मुकुट देखोगे की तरह से सृष्टि का नाथ है। एक मृगशाला कमर में है और एक मृगशाला नीचे है। ऐसी हालत के अंदर वो लोग तड़पते हैं। ठीक है कि दुनिया के भगवान अवश्य हैं, लेकिन उनको पता है कि हमने जिस चीज का भगवान पना बना रखा है यही दुख का सागर है। इस नहीं हमें उस
योग माया के अखंड सुख से दूर कर रखा है। ये अक्षर की 5 वासनाओं में से शिव जी महाराज हैं। और इसी तरह विष्णु भगवान भी दुखी हैं, सृष्टि का नाथ है, मुकुट पहन रखा है, सृष्टि को चाहते नहीं, इसलिए जो है लक्ष्मी जी को सब सौंप रखा है, जा भैया तू जान तेरा काम जाना। आज सारी दुनिया विष्णु भगवान का कोई पूजन नहीं करती है। किसका पूजन करती है? अभी दिवाली देख लेना, किसका पूजन होता है? अभी आ रही है दिवाली, लक्ष्मी का पूजन होता है। ऐसे अंधकार में से वाणी का इस वर्ष का सारा प्रसंग ही चल रहा है कि ना कहवाए माया मां वाणी। इसलिए उसी के संदर्भ में, उसी लिंक में ही सारी बराबर चर्चा चलती है। अब ध्यान के साथ कि बेशकी का ये इल्म जो है प्रकरण, ये खिलवत के अंदर है, उसको शुरू कर रहा हूं ध्यान के साथ। पहले तो बेशकी लाएंगे और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ए इल्म इन वाहिदत का हक्के सो बेशकी दई मुझ, नूर के पार द्वार बक्का के सो खोले अरश के गुझ। आप हक श्री राज्य महाराज वह धाम के दुल्हा धामधनी श्री प्राण नरसिंह महाराज, अब वो गुज जो अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते थे, साफ लिखा नूर के पार के द्वार, जो अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता था कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम विषय बढ़ता। तो अब यहां इस दुनिया वाले क्या जाने, इसलिए वो गुज क्यों अब आके खोले। अब राज्य महाराज तो खुद अब उनको किस शब्द से कहें कि वो कैसे सागर के स्वरूप हैं, सब जानते हैं। इसलिए ब्रिज और रास में लाए, पास रहे, सब कुछ हुआ, सब सुख भी हमने लिए, पता ही नहीं था, लक्ष्य ही नहीं था इनसे हमारा संबंध क्या है। इसलिए हकीकत में जो दर्द पैदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसलिए तो 11 साल में कह दिया तुम पर पुरुष हो, हमारे पति हमारे घर, हम पतिव्रता है। और रास में भी गए तो अक्षर ब्रह्म की आत्म के सारथी बिलस रहे हैं, पता ही नहीं है कि ये है कौन अक्षर में, क्योंकि लीला फंक्शन जो करती है वो आत्म करती है। ध्यान के साथ बात समझिए। ब्रिज और रास के अंदर किसकी आत्म थी? बोलिए अक्षर की। और अब पता चला वाणी से, अब बोलो अक्षर की आत्म के साथ यानी कृष्ण तन के साथ हमारा क्या संबंध है। अगर ये वाणी न आती सुंदर सा जी, स्वामी जी आप धामधनी वाणी लेकर के न आते तो कृष्ण ही हकीकत में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म माना गया था, क्योंकि सब ग्रंथों में। तो ग्रंथ गलत थोड़ी, जब तक आप नहीं आए और आके अपनी पहचान करवाई नहीं, तब तक के जितने भी ग्रंथ हैं, अब ध्यान के साथ सुनिए। जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सृष्ट न जाने ही जिनकी अकल है तुच्छ, इसलिए वो कृष्ण को छोड़ते ही। अब उधर से स्वामी जी ने भी कह दिया तोले ना आवे एक ने मुख श्री कृष्ण कहा, पर ये नहीं सुना सोचा कि ये कब के किरंतन हैं, पुराने किरंतन। साफ हम जानते भी पुराने किरंतन कब के, जब सतगुरु श्री धनी देवचंद जी ने तन छोड़ा है, राज्य युगल स्वरूप अंदर है, तो शुरुआत में ही एकदम तो नहीं आत्म बल पकड़ती है, जाके पूरी पहचान जब होती है जब हफ्से में जाते हैं। और अब हम इसलिए सुंदर साध अभी तक भी महामती शब्द जब आता है तो क्या कह देते हैं, बड़े मत के धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज महामती उनको कह देते हैं बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत और टोटली गलत। प्राणनाथ जी के साथ कभी महामती शब्द ना लगाना।
महामती एक खिताब, टाइटल दिया गया है किसको? इंद्रावती को। अरे कोई व्यक्ति होता है, मिनिस्टर बनने के बाद मिनिस्टर साहब बोलते हो, भारत सरकार की सत्ता उनके पास आ जाती है। तो जिनके अंदर अक्षरातीत की सत्ता साक्षात विराजमान हो गई है, तो उस तन को, उस आत्म को भी तो कोई शोभा देनी है। अब मैं हुई जाहिर धर्यो महामती नाम, कौन कह रहा है? ये सनंद में जब पांचों शक्तियां अंदर बैठ जाती है। अब मैं हुई जाहिर धर्यो महामती नाम, भई पूरी पहचान पीयूषों, देखा वतन श्री धाम। सब सुंदर सा जितने यहां बैठे, इंद्रावती, महामती और प्राणनाथ जी के भेद को समझो। इंद्रावती कब तक है? जब तक राज्य के चरणों में नहीं गई है, उसके बाद पहचान हो गई कि मैं परमधाम की आत्म हूं। अब महामती कब बन गई? इंद्रावती कब महामती बन गई? राज्य के साथ तो महामती क्या है? महामती, बड़ी मती। राज्य के साथ तो बड़ी छोटी का शब्द लग ही नहीं सकता, क्योंकि वहां ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। तो कैसे कहोगे बड़े मत के धनी? इंद्रावती बनी है बड़े मत के धनी। वो तो महा तो कह ही नहीं सकते। महानतम, महानतम, महानतम से भी ना महानतम, तो भी कह दें तो वो शब्द राज्य को शोभा नहीं देते हैं। क्यों? और राम भगवान ने कह दिया, निजानंद निउपाधि अनूप। तो हमें हमारी आंखें कब खोलेंगी? हम प्राणनाथ जी को महामती कहते फिरते हैं, और राम ही अच्छा था हमसे जो कहता है कि निजानंद, बोलो, निउपाधि, कि निजानंद स्वरूप ही पार ब्रह्म का ऐसा है कि उनको यहां की उपमा का शब्द तो कुछ फीका है। वहां यहां की उपमा क्या लगोगे उसको? ये तो दुनिया के वास्ते है। एक ने अपने महाराज के साथ शरीर लगा दिया, दूसरे ने कहा वाह भाई वाह, हमारे महाराज तो बहुत मोटे हैं, चलो शरीर 108 कर दो। तीसरे ने देखा भी इन्होंने, कल तक तो इनके महाराज के साथ एक शरीर था, इन्होंने आज कट का 1008 लिख दो। कोई तुक नहीं, कहीं की ईंट नहीं, कहीं का रोड़ा नहीं, भानबत्ती का कुनबा जोड़ दो 1008। 108 का तो फिर हिंदू शास्त्रों में पक्षों तक का वर्णन है। चलो कुछ तत्व और सार है। 1008 क्या हुआ भाई? किसी शास्त्र में 108 का कोई वर्णन, गिनती, कोई शोभा युक्त कुछ लिखा ही नहीं। तीसरे दिन उन्होंने देखा, अरे तो हमारे से आगे बढ़ गए, 108 से 1008 कर दिया। उन्होंने कहा सीधा लिख दो ना, अनंत श्री विभूषित, छुट्टी। ये यहाँ के कचड़े की बातें, यहाँ के शोभा युक्त बातें हैं। महामती भी यहाँ की शोभा है। राज्य के साथ, प्राणनाथ जी के साथ महामती कहना ही गलत है। बस उनको तो एक श्री कह देना काफी है, क्योंकि वो है ही श्री जी। उनके बिना कोई श्री जी रखता ही नहीं। अब हम ये नहीं जानते श्री जी किसको कहते हैं और साहेब जी किसको कहते हैं। बेशक ही कहां से आएगी? श्री जी कहते हैं श्यामा जी को, और साहेब जी किसको कहते हैं? राज जी को। इसलिए वो क्या है? श्री जी, साहेब जी। ध्यान के साथ टीका में बिल्कुल इसका खुलासा हुआ है। पर मथन कौन करे? टीवियों से फुर्सत हमें हो तब ना। बेशकी जब तक सुंदर साथ जी होती नहीं, मन के अंदर ही संशय पड़े हुए, यकीन ही पक्का नहीं होगा, तो बोलो हम किस तरह से धनी पर फना होंगे? कैसे अपने आप को धनी पर कुर्बान कर देंगे? क्योंकि बेशकी का प्रकरण। अब ध्यान दो, सावचेत होके कहो, ए इल्म इन वाहिदत का। कहां है वाहिदत? परम धाम। स्वामी जी कहते हो सुंदर साथ जी, ये उस वाहिदत का जहां एक ही रूप है और एक ही दिल है, दूसरा दिल है ही नहीं। जहां एक दिल है वहां एक ही भाव है, एक ही विचार है, एक ही रूप है, एक ही जाना है, एक ही इश्क है, एक ही स्वरूप है, एक ही है।
और दूसरे का मतलब ही नहीं। इसलिए शास्त्रों ने भी गवाही दी कि परम धाम और पूर्ण ब्रह्म क्या है? अद्वैत, जहां द्वि नाम का कोई मतलब नहीं, एक ही है बस। अब उस एक की शोभा के लिए, शोभा जो है जुदा जुदा लीलाओं से, तो इसलिए एक का नाम आनंद का स्वरूप श्यामा जी रख दिया। आनंद श्यामा जी भी क्या है? स्वयं राज्य ही तो आनंद का स्वरूप है, कोई और है? विचारिए। इसलिए ये प्रकरण निकाला है कि इसको का जरा नहा धो के शुद्ध चित्त बैठे, बात दिमाग में बैठ जाए। हमने श्यामा जी को जुदा बना रखा है, और वो राज्य महाराज क्या है? सत, चिद और आनंद। करो जुदा, क्या करोगे? मेरा एक हाथ ये है, मेरा एक हाथ ये है, तो ये जुदा जुदा है कि मिलकर के एक स्वरूप है? नहीं समझे? हमारा नाक एक है, कान भी हैं, आंखें भी हैं, तो किस चीज का वर्णन करोगे? बोलो। जहां अब देखने का काम आएगा तो वहां नाक का नाम तो ले नहीं सकते, वहां किसका नाम लेंगे? भाई आंखें देखती। जहां आनंद का जो है वर्णन करना पड़ेगा तो वहां श्यामा जी को कहना पड़ेगा। श्यामा जी को सेपरेट नहीं, ना ही उनकी सेपरेट बॉडी समझना। स्वयं राज्य महाराज ही आनंद का जो स्वरूप बने हुए हैं, उनको क्या कहते हैं? श्यामा जी। और स्वयं जो सत्ता का स्वरूप बने हुए हैं, उसको अक्षर कहते हैं। वो सत अंग है राज्य का, उसको जुदा नहीं आप कर सकते। ये चीजें थी जो परम धाम में नहीं समझी, और यही चीजें हैं जो यहां भी नहीं समझ रहे। और सारा जो परम धाम है वो कहां से है? राज्य। बात ये ना कि आप चर्चा को लेके, जब महाराज जी कहते हैं एक एक शब्द को सुना, मैं उन्हीं की चर्चा के पीछे पीछे चल रहा हूं। सारा परम धाम क्या है? राज्य, बस। अब वहां जहां आनंद की लीला लेनी पड़ेगी, तो जैसे बताया ना, देखने का काम का देखना का पड़ेगा, तो आंख को कहना पड़ेगा भी आंख देखती है। जहां आनंद का लीला करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा, तो वहां किसको कहना पड़ेगा? श्यामा जी जो राज्य का अंग है, वो क्या है? आनंद ही। आनंद का अंग राज्य का ही है, इसलिए सिंहासन पे विराजमान है। एक कहे भी ना बने और दो भी कहे ना जाए। कहो दो कैसे कहोगे? यहां आके खुद भी राज्य महाराज हैरान हो गए कि मैं वाहिदत का वर्णन कैसे करूं, कि जहां एक ही स्वरूप है, अब वर्णन करेंगे तो जुदा जुदा करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? वर्णन करना अर्श का। ठीक हो गया, वो तो कर दिया। अब उस पे हक जात, जहां वैदत हक की जात लीला है। अरे नूर अकल इत क्या करे, जित लदुन्नी होते खा। अक्षय ब्रह्म की अकल जागृत बुद्ध क्या करेगी, जहां श्री राज्य महाराज की खुद की जुबान लड़खड़ाती है कि मैं क्या बताऊं, रूहें मुझे कितनी प्यारी। अब क्या दुनिया मेरे उस लाड के स्वरूप को जानेगी कि रूहें मेरी क्या हैं? ये दुनिया कहां से अकल लाएगी जो मेरे इश्क के स्वरूप के अंगों को पहचान सकेगी कि वो मेरे तन हैं और वो मेरे इश्क का स्वरूप है। जब समुद्र चल रहा है, चल रहा है, शोभा देखनी होगी तो लंबा है, बड़ा चौड़ा है, बड़ा गहरा है, ये शोभा नहीं। शोभा क्या है कि उसकी लहरें जो उमड़ती हैं, उन्हीं को तो देखने के लोग चौपाटी भागते हैं, जू भागते हैं, वहां भागते हैं और वहां भागते हैं। अब वो सागर जो है, राज्य महाराज अपनी लहरों में कब आते हैं नहीं समझे। कई बार सागर शांत भी तो होता है ना रात को, पर सागर जब तरंगों में है, सागर जब लहरों में है,
तभी तो सागर की शोभा है। तो परमधाम की खिलवत में क्या है? उस सागर की लहरों की जो मस्ती है उसको वाहिदत का, इश्क का सागर का है। अब वो लहरें जो हैं उनको कैसे कहें ये सागर से बाहर है? सागर ही जब मस्ती में होता है तो फिर उछाले जो लेता है उनके स्वरूप को कहते हैं लहरें। इसी तरह से परमधाम में सुंदर साहब जी, जब आप श्री राज्य महाराज अपनी मस्ती में झूमते हैं और लहरें और तरंगों से लीला करते हैं तो उनको क्या कहा है? सखियां। समझो सारी हकीकत को, फिर करो। अब बाहरी स्वरूप जो परमधाम का है तो अब उनमें क्या चाहिए? वन चाहिए, पशु चाहिए, पक्षी चाहिए, तभी तो वनों की शोभा आएगी। हर प्रकार के चाहिए। लेकिन पढ़ो तो पता चले, एक पर भी अगर पक्षी परमधाम का यूं हिला देना, 14 ब्रह्मांड तो करोड़ों बार हिल जाए, तो वो किसकी ताकत है? वो किसकी शक्ति है? वो किसके पर है? किसका रूप है? यहां की अकल से ये बात ना समझी जाएगी परमधाम के लीलाओं में, क्योंकि अभी बेशकी नहीं हुई है। हम उनके स्वरूप को समझ नहीं पाए हैं, उनको जान ही नहीं पाए हैं, उनको समझ ही नहीं पाए हैं। सुंदर राज्य तो बहुत दूर की बात है, यहां दुनिया वाले विष्णु भगवान को भी समझ नहीं पाए। अगर विष्णु भगवान को लोग समझ लेते तो आज राम का, कृष्ण का कोई नाम ना लेता। दुनिया को पता चल जाता कि भाई ये जो एक छोटी सी इस बैकुंठ से उतर करके माया में लीला की है, तो वो अब उस रूप से कैसे उतर आए जो जिस रूप से वो वैकुंठ में है। इसलिए उन्होंने थोड़ी शक्ति ली और आके एक रूप धारण किया, भक्तों के कार्य सिद्ध किए, दुष्टों का नाश कर दिया, फिर ज्यों का त्यों। वो तो बार बार हमें वाणी से समझाते हो कि सुंदर सा, तो तुम मेरे स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हो। हुक्म लेकर हाथ में कलाया रसूल, हुक्म लेकर आया तो नाम धराया गैन, और हुक्म बजा पीछे फिरा तो फिर वही ऐन का ऐन। अब जो बेचारे उर्दू नहीं पढ़े हुए वो समझ नहीं पाते ये ऐन क्या है, गैन क्या है। ऐन क्या है, गैन क्या है? ये एक शब्द है उर्दू भाषा के, जैसे हमारे काखा गागा अंग्रेजी में ABC होता है, एज लाइक दैट, इस तरह से ऐन और गैन ये उर्दू के शब्द हैं। अलफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल, इस तरह से चलते हुए आगे आता है ऐन और गैन। ऐन और गैन एक शक्ल के बने हुए दो शब्द हैं। उसी तरह से ऐन होता है, बिल्कुल उसी तरह से गैन है। उनमें अंतर क्या बढ़ जाता है कि गैन के ऊपर खाली एक बिंदी होती है, वो हटा दो तो फिर ऐन का ऐन है। कि ऐ सुंदर साथ जी, मैं तुम्हारे वास्ते गैन का रूप है। गैन किसको कहते हैं? गैर को, थर्ड पर्सन। गैर नहीं कहते हो, अरे अपना नहीं तो गैर आदमी है। कहते मैं तुम्हारे लिए गैर बनना पड़ा मुझे। क्यों? मैं परमधाम से किसको तुम्हारे, किसके हाथ संदेशे भेजता, किसके हाथ में पत्र भेजता, किसके हाथ में मैं आके अपनी गवाही और परमधाम की सारी लीलाओं को रखता। क्योंकि परमधाम में राज्य, श्यामा जी, सखियां और अक्षर ब्रह्म के बिना तो कुछ चौथा है क्या? राज्य है, श्यामा जी है, सखियां और अक्षर ब्रह्म, इसी को तो सतचिद आनंद कहते हो। अब श्यामा जी, सखियां और अक्षर ब्रह्म के ऊपर तो फरामोशी है। अब परमधाम का संदेशा इस दुनिया में देना है तो किसके हाथ भेजे? ये बेशकी करो, जो मोहम्मद का नाम सुनकर के रात कब्ज हो जाती है हमारी। और फिर लिख क्या दिया? जो लो ना चीनो मोहम्मद को, तोलो सुद ना जमाने, ना सुद बक्का।
ना फना की, ना सुध नफा, ना नुकसान है। अब इस वास्ते ये बेशकी के इल्म की चर्चा आज स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने। हर चीज के लिए बेशक हो जाइए। महामती प्राणनाथ जी को कभी ना कहना भूल करके। महामती कौन है? इंद्रावती को खिताब दिया है राज्य महाराज ने। ओ लो जरा, फिर चलिए खटरुत्ती में और फिर चलिए हफ्सा जेल में। जब राज्य से कह दिया और बांध दिया कि तुम मेरे धनी प्राणनाथ होके, राज्य श्यामा जी का स्वरूप होके तुमने कृष्ण की लीला कैसे की, मन दियो तेनो जवाब। इंद्रावती से अंतर क्यों कीता? दुनिया से भले अंतर कर दो, बीवी से अपने सारे भेद छुपा सकते हो क्या? मैं तुम्हें जानती हूं। तुम्हें ब्रिज में मैंने हराया था, मेरे जवाबों पर, मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं तुम दे सके थे। कब? कोई बताएगा? नहीं। कल भी महाराज जी ने कहा, क्या कह दिया था किसी ने सुना ही नहीं। तारतम का अर्थ कहते समय महाराज जी ने कुछ कहा था? पता ही नहीं। कहा था ना, नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षर थे। तो क्या कह गए थे? कृष्ण अक्षर है, अनादि योगमय है, अक्षरातीत परम। कहा था नहीं कहा था? सुना हो तब ना कि मैं ही कृष्ण था, अर्थात नाशवंता न मेरे का नाम कृष्ण था, क्षर है। मैं वहां क्षर जब था तो मैं कृष्ण था। अनादि बना तो योग माया में आ गया, और अक्षरातीत बना तो मैं परम धाम में हूं। कल महाराज जी ने बताया, पर समझो ना, ध्यान हो ना, बैठे हैं ध्यान तो उधर है। जब तक बेशक सुंदर साजी नहीं होते हो, कुछ नहीं, सारी उम्र कमा दो, पाठ कर लो, पूजा कर लो, अंगना भाव भी बना लो, हाँ 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 हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। पूरी पहचान भई पीयूषों, सनंद की चुपई है। धर्यो महामती नाम, मेरा राज्य महाराज ने क्या नाम धर दिया? महामती। मैं इंद्रावती थी, उन्होंने कहा नहीं भाई, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया तू, पोर्टफोलियो तेरे पास है सेंट्रल का, इस वास्ते तो महामती है। यानी अपनी बुद्धि उन्हें दे दी, तो इसलिए वो तो लिमिट में दी ना, कि उनको बुद्धि दे दी तो फिर राज्य पर क्या बुद्धि नहीं रही? कि क्योंकि बीतक में वो प्रसन्न आता है ना, बुद्ध दई भीम को, तो फिर राज्य महाराज तो खाली हो गया कल के बिना, जब उसको दे दी तो उस मंत्र को याद करना ना, पूर्णमदा पूर्णमिदं। वो ऐसा पूर्ण है, पढ़े लिखे बैठे हो ना सारे, बोलो एक में से एक गया, क्या रहा? सारे चुप है। इतना के स्वरूप को क्या जानेंगे? अरे एक में से एक गया, क्या रहा? दुनिया के हिसाब से बोलो जीरो रहा। पर वो ऐसा एक है कि उस एक में से एक सतंग निकाल लिया, फिर भी वो सच्चिदानंद है। एक में से एक निकाला है, पर वो एक का एक है। उसमें से अनंत अंग भी बना के श्यामा जी का रूप जुदा कर दिया है, फिर भी वो सच्चिदानंद है। उनमें से लहरें निकाल करके श्यामा जी सखियों का रूप बना रखा है, लेकिन फिर भी वो लहरों का सागर है। पहचानो के शकल से पहचानो, ऐसे नहीं मिटते, क्योंकि हम राज्य के स्वरूप को जाने ही नहीं। हम हर वक्त उनकी पार्टीशन में लगे रहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, अरे भाई जो लो ना चीनो मोहम्मद को। अब मोहम्मद का नाम सुना हमारी रूह कब्ज हो जाती। वो कहते हैं भाई मैं मोहम्मद हूं जब तक गैन हूं, जब गैन हटा के बिंदी मेरी हटा दो तो फिर मैं वही ऐन का ऐन हूं। तुम्हारे वास्ते दुनिया में आया हूं तो मैं गैर बना हुआ हूं। अगर तुम यहां ना आती तो मुझे गैन बनने की जरूरत क्या थी? मैं तो वही ऐन का ऐन ही हूं, स्वयं तो सेम हूं। सेम वाला शब्द मेरा कब हटा? जब मैं सेम की सीमा से बाहर आया। इस वास्ते समझिए अब एक एक चीज को। ये इल्म कहां का है? वाहिदत का है, एक दिली का है। और यहां परिवार के 4 मेंबरों की भी कभी ए दिली, किसी का मूड कुछ खाने को है, किसी का मूड कुछ करने को है, किसी का मूड कुछ करने को है, किसी का टेस्ट कोई मूड का। 4
एक घर के मेंबर हैं और कोलंबीर मान के करो, एक दिली कैसे करोगे? ये वहदत, ये इल्म समझे। अब धाम दुला बैठे हुए इंद्रावती के तन में, शोभा उसको महामती की दे दिए। इसलिए जो कहेगा तो कहने वाला तो तन किसका है? बोलो, जो कहने वाला है, जिसके थ्रू माध्यम से वाणी निकल रही है बाहर, वो कौन सा तन है? इंद्रावती का। अब इंद्रावती को महामती इसलिए कह दिया कि आज दिन तक ये वाणी अक्षर ब्रह्म भी वर्णन बोलो नहीं कर सका, तो फिर अर्श के गुज भेदों को जो खोलेगा बैठ के, उसको कुछ होगा नहीं चाहिए। इसलिए कहा महामती धर्यो नाम। आप राज्य महाराज ने इंद्रावती का नाम अब हटा दिया जब 5 शक्तियों के साथ अंदर बैठ गए, पूर्ण हो गए। इसलिए उनको कहा कि अब तू भाई खाली इंद्रावती नहीं है, अब तू क्या है? महामती। अर्थात तेरे पास वो बुद्धि है जो अक्षर को भी मैंने नहीं दे रखी, इसलिए वो महामती है। अगर अक्षर के पास ये बुद्धि होती तो फिर अक्षर ब्रह्म जान जाता कि अक्षरातीत के माहौल में क्या लीला है, क्या इश्क है। वो नहीं है ना, इसलिए उनके पास जागृत बुद्धि है पर निज बुद्ध महामती नहीं है। अब वो जो गुज क्यों ध्यान के साथ, इसी एक चौपाई का खुलासा करो। नूर के पार द्वार बक्का के, नूर कौन है? अक्षर ब्रह्म है। और उसके पार जो रंग महल के अंदर की बातें हैं, अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक तक तो जाता है ना, सीढ़ियां तो नहीं चढ़ सकता। फिर उसके अंदर की जो लीला है वो कौन वर्णन करेगा? परमधाम है, राज्य महाराज हैं और आनंद की लीला करते हैं। ये बस जागृत बुद्ध को इतना पता है। इसलिए सतगुरु देवचंद जी के तन से जब लीला हो रही थी तो अक्षर योग माया और परमधाम है, नवभूम है, ये तो अक्षर ब्रह्म रोज देखता है और बाहर के 25 पक्षों का भी वर्णन रोज देखता है। इसलिए उतना ही वर्णन देवचंद जी करते हैं। पर जागनी की शुद्ध निज बुद्ध नहीं थी। एक एक भेद को समझो सुंदर साहब जी, रोज रोज ऐसा समय नहीं मिलता और ना रोज रोज इन बातों को फिर समझाया भी जाता है। अब आओ, एक चपाई वहदत के ही इल्म की ली है, पकड़ो उसको। ए इल्म इन वहदत का हक्के सो बेशकी देई मुझ। अब ये प्राणनाथ जी हैं तो फिर हक कौन है और मुझ कौन है? दोनों का एक ही चरण के अंदर बंधन बना हुआ है। अब इंद्रावती ही जो महामती है वो क्या कह रही है कि है सुंदर साथी जी, हक कौन है? प्राणनाथ जी महाराज, शिव जी साहब जो है, राज्य महाराज जो है, उन्होंने मुझे बेशकी मेरे अंदर बैठ करके जो है वो दे रहे हैं। अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ, या प्राण या कुरान एक आगे दो प्रमाण इनके मगज मैंने हम पास, और अंदर आए के खोले तो फिर क्या प्राणनाथ के अंदर एक और दूसरा प्राणनाथ था क्या? इंद्रावती के अंदर बैठ के प्राणनाथ जी लीला कर रहे। इसलिए जब अर्श की वहदत के भेद खोलने लगे तो क्या कहने लगे, भाई अब तो खाली इंद्रावती नहीं है, अब तू क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर होगी, फुल पावर तुझे है। इसलिए महामती शोभा का टाइटल है इंद्रावती का। प्राणनाथ जी के साथ कभी महामती शब्द ना लगाना। अगर उसको आपने लिमिट में बांध लिया तो फिर वो परमात्मा ही नहीं। फिर बाइबल लथ लेके खड़ी है, दिस वर्ल्ड इज इन लिमिटेशन बट गॉड इज बियॉन्ड लिमिटेशन। वहां कोई सीमा, कोई हद, कोई शब्द आप लगा सकते ही नहीं है। वो इन सब चीजों से परे है, नाम से, तत्व से, गुण से, शोभा। ये शोभा की भूख दुनिया को है। श्री श्री अनंत श्री विभूषण श्री गादी पुटीश्वर आदि पुटीश्वर, ये अमरीश्वर वो पुटीश्वर, ये यहां वालों को चाहिए, वहां ये कुछ नहीं है। यही नाशकारी शब्द हैं जो नाश पीटते फिरते हैं, और यही अभिमान अहंकार का स्वरूप है।
जो आदि गादी श्री श्री अनंत श्री और ये श्री और वो श्री, ये झूठ की शोभा है। इन्होंने ही दिमाग को खराब किया होता है। जो इनकी अभिलाषा रखते हैं वही धनी से दूर है। मैं को मारिए मैं से, ये जो मैं अहंकार की बातें हैं राज्य की, मैं जब तक नहीं लोगे ये मिटने वाले नहीं। इसको कोई दुनिया क्या ब्रह्मा नहीं मिटा सका। श्यामा जी आए, थोड़ी सी बंदगी कर दी और तो उनमें मैं आ गई। रू अल्लाह करी बंदगी उनकी, उनमें मैं, तो गुना उन पे हुआ, श्यामा जी पे गुना लग गया मैं शब्द कहते ही। तो भाई ये मैं तो खुद राज्य मराई की है, और कौन इसका बोझ उठा सकता है। अब ध्यान के साथ, जहां वो राज्य का अपना मस्ती का लहरों के आनंद के सागर का स्वरूप है, उसको क्या कहते हैं? वहदत। अब चौबई क्या कह रही है? ए इल्म इन वहदत का एक ही चरण है ना, दिमाग में बिठा तो सब कुछ हाथ में आ जाएगा कि जहां वो अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म सब झमेलों से हटके, ना सत्ता के बोझ की चिंता होती है, ना कुछ और करने के बोझ होता है, और अपनी लहरों में जब मस्तियों में उछाले खाता है तो वो उसको क्या कहते हैं? वाहिदत। जहां उनकी लहरें हैं, जहां उनकी तरंगे हैं, जहां उनकी मस्ती है, तो इस सागर की मस्ती को, लहर को कोई नहीं समझ सका। क्यों? ये है मेहर की लहरें। मेहर की लहरों को क्या कहते हैं? सखियां। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। कौन बड़ी कौन छोटी, लहर को कौन नापेगा? अरे बड़े गुज भेद। मेर के सागर को घटा दो, इसी वहदत में घटेगा और कहीं नहीं घटेगा। ये वहदत ही मेहर सागर का स्वरूप है, उनकी मस्ती का स्वरूप है। तो अब इनको नाप तोल भी कौन करेगा? अब वो कहते हैं, देखो कितने ढंग से समझाया कि भाई मैं कौन बताऊं कि उनकी मेहर का स्वरूप जो है कौन सा बड़ा है, किस समय क्या लीला कर रहे हैं। कई बार समुद्र के किनारे क्या खड़े हो जाओ, एक लहर आती छोटी सी होती और वापस चली जाती। हम समझे यार क्या है इसको दुनिया कहते जो बड़ी लहर होती है, समुद्र की लहर के सामने कोई खड़ा नहीं हो जाता। अभी बात ही कर रहे थे, इतना भटम्बू काट लहर आती के बहा के छीन में धड़क बीच में मारता। लो नाप तोल कर ले बच्चों। तब उनकी मस्ती जो है किस वक्त किन उछालों के साथ चलती है, किसी वक्त किसी रूप में होती है। इसलिए आज दिन तक उनके स्वरूप श्रृंगार का कोई वर्णन कर नहीं सका। कल सुनी थे महाराज जी की चर्चा, जब सुनो ना तो मैं क्या करूं भाई। क्या बताया था कि जिस समय बैठे थे ना तो मुकुट का वर्णन, अजय पाक का वर्णन, वहां ये चीज है ही नहीं। स्वरूप एक है राज्य मराय का सिंहासन पे, और उनकी मस्ती की लहरों के स्वरूप जो सखियां बैठी हैं। कोई चाहती है ना इस समय राज्य का मुकुट बहुत अच्छा लगना चाहिए था, वो मुकुट वाला ही को देखती है, और दूसरी सोचती है नहीं 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 इस वक्त मजा आ जाता अगर इस रंग की पाग बांधी होती, तुर्रा लगा होता, कलगी लगी होती, नूर चमक रहा। इतना वो सोचती भी नहीं है कि वो स्वरूप उनको कैसा नजर आता है, पाग वाला ही। अब कौन सा श्रृंगार स्थिर करोगे? ढोंगों में न घुसो। एक ने कह दिया मैंने आज रात तो चितवन किया था, मेरी लाल साड़ी थी। अब दूसरे ने सोचा भी इसने तो चितवन करके लाल साड़ी कर ली, तो फिर हम भी तो कैसे परम धाम के बनो। सवेरे मैं गप और तंग बोलूंगा, इसने गप मारी, मैं गप बाप मारूंगा। अरे बहन जी मैंने भी आज सवेरे उठ के चितवन किया था। सवेरे उठ के सो के उठी 9 बजे, सवेरे मैं उठी थी, चितवन किया तो मेरी पीली साड़ी थी। मतलब मुझे भी मोहर लग जाए, मैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हूं। पीलियां साड़ियां चाहे झूठ में बना लो चाहे लाल बना लो, ब्रह्म सृष्टि नहीं बन सकोगी। उस वैदत के स्वरूप को समझो, तब जाकर के पता चले। क्यों? ए इल्म इन वहदत का
क्या वायदत है? जैसे खूब मस्ती में जब सागर आ जाता है तो लहरें जो उछाले मारती हैं वही उनकी शोभा होती है। तो जब श्री राज्य महाराज जहां ध्यान के साथ, जब का मतलब जहां श्री राज्य महाराज अपनी इश्क की मस्ती में है, तो श्री राज्य महाराज क्या है? इश्क का स्वरूप है। अरे इस बार कंपटीशन है चर्चा का कि इश्क इस दुनिया में आया है कि नहीं। आया है तो किस तरह से, और नहीं आया तो किस तरह से। अब हम इश्क लेते फिरते हैं दुनिया वाला, मुझे तो मिला नहीं, मुझे तो मिल गया, खाक भी नहीं मिला। इश्क कहते किसको है? श्री राज्य महाराज का पूर्ण स्वरूप जो वाहिदत में है वो क्या है? वो इश्क है। और अब कहूं इश्क की बात है, स्वरूप क्या है वो नहीं। अरे पिकरमा का पहली चुभई है, मथन करो तो कुछ सुध आए। और कहा है, और अब कहूं इश्क की बात, और इश्क शब्दातीत साक्षात। अभी नहीं समझा इश्क क्या है, तो कब समझ आएगी? इश्क ये दुनिया की वालियां कचड़े पचड़े को मत समझो कि परम नाम इश्क। इश्क का स्वरूप क्या है? शब्दातीत साक्षात, उसको इश्क कहते। चुपई है। और अब कहूं इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कभी इफ, ऑलवेज नहीं, इफ जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे रद्द। ये है इश्क का आना। यदि वो आ गया तो फिर ये नहीं न, अजय घर गारी है, मम्मी मम्मी है, फिर उस मुंह से ये नहीं निकलेगा जिसको इश्क के स्वरूप की पहचान हो जाएगी। उसको संसार मुर्दा नजर आएगा कि ये है क्या? मरे पड़े सारे मुर्दों का वास। समझने क्या कहा? ये सब मुर्दों का वास, मुर्दे बसे हुए यहां पर। जो कभी आवे मिने शब्द, जिसके शब्द में इश्क आ जाएगा तो वो क्या करेगा? 14 तबक रद्द। ये है इश्क का आना। अब आया है कि नहीं? बोलो राज्य आए हैं कि नहीं? बोलो, कौन कहता है इश्क नहीं आया? और मिला किसको है? जिसने उनके स्वरूप को पहचाना, उन्हें इश्क मिल गया। ये है। इंद्रावती को क्या मिला? इश्क का सागर मिला। उन्हें क्या क्या कहा? मैं लिया पिया बिलसिया। पढ़ो वानी को, मैं लिया पिया बिलसिया, यानी उनके स्वरूप को पहचाना, मेरे अंदर बैठ गए। तो इंद्रावती क्या हो गई? इश्क का स्वरूप ना हो गया। साफ लिख दिया, ओ दुनिया वालों सुंदर साथ, इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तय, प्रेमे खिलाऊं रहा। समझो बात को। ये है वायदत का इल्म। मतलब क्या? वायदत किसी कोठरी का नाम नहीं। वायदत क्या है? जहां अक्षरातीत श्री राज्य महाराज धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म अपनी मस्ती आनंद की लीलाओं का स्वरूप है, उसको क्या कह देते हैं? वायदत। जहां एक स्वरूप, एक दिली, एक, जब मस्ती में सारा समुद्र होगा तो फिर एक ही सागर रहा, मजा आ गया भाई। वो मजा का जो स्वरूप है उसको कहते हैं वहदत। आओ, ये उस वहदत के स्वरूप की जो है पहचान अब की जा रही है। इल्म है, ये बातें हैं। ए इल्म इन वहदत का हक्के सो बेशकी देई मुझे। कौन कह रही है? अब इंद्रावती महामती कह रही है कि ओ सुंदर साथ जी, ये बेशकी अक्षर को भी बोलो नहीं दी थी, मुझे दी है। मुझे दी भी कैसे है
के अंदर मेरे बैठ गए हैं, नाम मेरा कहलवा रहे हैं और खुद अंदर बैठ के कह रहे हैं। क्या लगे ना प्राणनाथ जी, तो प्राणनाथ जी और महामती दो डिफरेंस चीजें हैं, एक नहीं। इंद्रावती को महामती कब कहा? जब अंदर साक्षात पांचों शक्तियों के साथ बैठ गए तो इंद्रावती क्या बन गई? महामती। अब वो क्या कह रहे हैं कि कौन सी बेशक्ति मुझे दी है जो अक्षर को भी नहीं दी? अक्षर बेशक नहीं है, अक्षर जागृत तो अवश्य है, इसके पास उसकी बुद्धि जागृत है। बेशक्ति वाली बुद्धि उसके पास होती तो अक्षर ब्रह्म को पता होता कि रंग माहौल के अंदर जो है मेरे धनी की कौन सी लीला है, पर वो नहीं जानता। अब वो क्या कह रहे हैं? अब इंद्रावती महामती क्या कह रहे हैं कि नूर के पार द्वार बक्का के सो खोले अरस के गुज, कि जो गुज छुपे हुए राज थे, जो उस सागर की श्री राज्य मलाई के मैखाना था, जहां सागर झूमता है, जहां अक्षातीत श्री राज्य महाराज अपनी मस्ती में झूमते हैं, जो उनका मैखाना है, जैसे शराबी शराब के अंदर झूमता है, जब हक श्री राज्य महाराज अपनी उन मस्ती की लहरों के स्वरूप श्यामा जी और सखियों को साकी पिलावे, शराब रूहे प्याले पीजिए, हक इश्क का आबजय भर भर प्याले। वह है मैखाना, वह है उनकी वाहिदत, वह है उनकी लहरों का स्वरूप, उसको वाहिदत कहते हैं। जहां वैसी मस्ती, अब वर्णन कैसे यहां करें? तो इसलिए कह दिया कि वहां एक मैखाना है, एक साकी है और बाकी पीने वाले। ये दुनिया की अब बात यही तो है, इतल दुन्नी गोते खात राज्य की वहां भी लड़खड़ाने लगी कि मैं अब उस वायदत के अपने स्वरूप को यहां वर्णन किन शब्दों से करूं? तो फिर क्या कहा कि वर्णन किया अर्श का और मिसाला इतकल, समझाने के वास्ते कि दुनिया कैसे समझेगी। तो फिर देखा कि कहां सब एक रूप होते हैं, तो देखा कि मैखाना जो होता है वहां साकी और पीने वाले एक होते हैं। तो ये शब्द प्रयोग किए। वहां परमधाम में कोई शराब खाना नहीं है, या वहां कोई ये दुनिया वाली शराबें नहीं, क्योंकि मैं खाना ही यहां पर एक इस दुनिया में चीज होती है कि जहां ना कोई छोटा होता है, ना फिर कोई बड़ा होता है, ना कोई राजा होता है, ना रंग को होता है, ना पीने वाले का दर्जा होता है और ना पिलाने वाले। जब वो झूमते हैं तो कुछ पीने वाले को भी ना पिलाने वाले को, जहां एक मस्ती है, एक रूप है। अब यहां समझाएं तो कैसे समझाएं? इसलिए वो जो शब्द रखे, फिर यहाँ के शब्द रखे। जैसे यहाँ सागर का वर्णन कर दिया, हीरे ज्वाहरात का वर्णन कर दिया, तो क्या परमधाम में हीरे और ज्वाहरात है? ना 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 ना, ना। फिर तो जुदा जुदा रूप हो जाएंगे, तत्व एक है। और अगर हम हीरे ज्वाहरात और नीलम जो है, जो वर्णन किए है ना, समझाने के वास्ते, क्योंकि यहां इस दुनिया में हीरे और जवाहरातों से कीमती और शोभा वाली कोई चीज होती नहीं, इसलिए उस शोभा को वर्णन करने के लिए शब्द हीरे ज्वाहरात मणि राज्य महाराज के श्रृंगार में जड़ी हुई है। वहां 5 हार पहरे हुए, एक भी नहीं पहरा हुआ। दूर से देखो पहरे हुए, हाथ लगाओ कुछ भी नहीं। अब यहां वर्णन कैसे करें? यहां कैसे वर्णन करें? तो कह दिया एक दुगदुगी है, बाकी हीरे का है, उसमें मानक कनक जड़ा हुआ है, उनके स्वरूप की शोभा है। श्री राज्य महाराज को देखो, स्वरूप ही ऐसा है। एक एक पल में जो है किरणें अलग अलग, एक एक पल में कई कई किरण, किरण किरण में कई तरंग, तरंग तरंग में करें जंग, पढ़ के आदमी पागल हो जाता है। यहाँ की बुद्धि समझ सोच ही नहीं सकती कि क्या शोभा है। अब इंद्रावती कह रही है, महामती कहती हूँ सुंदर साथ जी, नूर के
पार के जो द्वार थे, जो आज दिन तक गुज कहीं नहीं खोला था, वो खिलवत खाना, वो वहां के रहने वालों है कोई पीने वाला और शराब का, तो आज वो द्वार खुल रहा है। अपने अपने प्यालों को थामो, अपनी अपनी अकल को संभालो, अपने अपनी आत्म को संभालो। कहां की बात और किस दुनिया में बैठे हैं। अब विचारो कि हम इस काबिल थे। जो चीज अक्षर ब्रह्म को परम धाम में, अक्षर ब्रह्म को जुदा नहीं है, अर्थात जो राज्य राय का स्वतः अपना सत अंग है, जो लज्जत जो मस्ती उसको भी नहीं दे रखी है। क्योंकि अगर उसको दे दें तो खेल कौन बनाएगा? तो नशे में चूर ना हो जाएगा वो। फिर अगर अक्षर ब्रह्म को भी ये मस्ती दे दे तो खेल कौन बनाएगा? इसी के केवल वाणी से ही लिख दिया कि 50 साल तक तो उसको खुमारी चढ़ी रहेगी। जब हम परमधाम में जाएंगे ना तो 50 साल तक दुनिया नहीं बनेगी। क्यों? नशा उतरेगा तो होश में आएगा। तो जब तक नशा रहेगा क्या पता उसको दुनिया क्या बनानी क्या नहीं बनानी। पढ़ो वाणी को कि केवल वाणी की लज्जत से ही जब हम अखंड परमधाम में अपने तनों में उठेंगे तो अक्षर ब्रह्म तो बेचारा अपने अक्षर धाम में रहेगा। इस चर्चा की ही मस्ती से खुमारी नशा राज्य में रहा। 50 साल तक वो इसी खुमारी में रहेगा, फिर खुमारी उतरेगी, फिर नया खेल विमान बनाएगा। तो अब रूहों को कितने यहां अगर अक्षर को सुनकर के नशा आता है तो हम ही रूहें ऐसी पत्थर हो गई हैं कि हम पर इतना भी असर ज्ञान नहीं हो रहा है। यही वाणी से तो अक्षर को मस्ती आनी है, और कोई अक्षर को राज्य में राज सत्तांग को वायदत में जाकर के तो नहीं सुख देंगे। वाणी से ही तो लज्जत और सुख हो ले रहा है। पर हमारी हालत क्या है? हम ज्यों के त्यों। इतना भी सुंदर सा जी, अगर वो मस्ती नहीं आई, वो इश्क नहीं आया, वो हम बेशकी में नहीं आए, तो वो गुज लज्जत जो है आएगी कैसे? होश करके चलिए। वो 14 तब कौन ढूंढिया कि राज्य महाराज ने जो मुझे बेशक्की दे दी, अपनी पहचान दे करके मेरे सारे पर्दे खोल दिए। इस चीज को जो है 14 तबकों ने ढूंढा। जब से दुनिया बनती है तरदेवा हमेशा बेचारे बैठे रहे, पल पल उस इंतजार में रहते कब उनकी कृपा होगी, कब हम अखंड हो जाएंगे, कब हमें शायद वो मिल जाएगा ना। 14 तब कौन ढूंढिया, सब रहे दूर से दूर। सबने ढूंढा पर दूर से दूर ही रह गए। क्यों? परम धाम तक तो तब ही कोई पहुंचता, कोई योग माया तक भी नहीं पहुंच सका। योग माया का सुख क्या है उसको भी कोई नहीं ले सका। तो फिर योग माया से आगे तो फिर अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर से भी परे अक्षातीत जो है वहां का गुज दरवाजा खुला ही नहीं। तो ये दुनिया वाले बेचारे कहां से ले लेते? जिस गुज भेदों को अक्षर ब्रह्म नहीं जानता तो फिर उसको तरदेवा कहां से जानेंगे? तो जब तरदेवा ही जिस लज्जत और सुख को नहीं जानते तो ये दुनिया 14 तबक ढूंढती भी रहे तो इनको क्या पता कि परम धाम क्या है। और परम धाम के अंदर कोई खिलवत खाना भी है, जहां कोई वाहिदत भी है। क्योंकि इस बार बड़े बड़े कंपटीशन है। कई लोग बैठे सुनते ही रहेंगे, क्वाली वाले दिन के पता नहीं क्या बोल रहे हैं। 4 ही शब्दों की क्वाली है, 5वां शब्द लगना ही नहीं है। और उसमें आपको क्या सुनने के मिलेगा? वाहिदत, खिलवत, हकीकत और मार्फत। गुन्नू बन के बैठे रह जाना कि क्या क्वाली हो रही, समझ में नहीं आएगी। यही कुछ बातें। इस बार जितना कुछ कंपटीशन है वो परमधाम की वहदत पर ही है। लोग समझ ही नहीं पाए। बड़े मुझे चेक कराने आ रहे हैं, चेक कर रहा हूं, कह देता हूं ठीक है, और एक भी ठीक नहीं है। नहीं समझाई अभी? नहीं समझाई? चेक कराने आते हैं, कहते सरकार साहब चेक कर दीजिए। हाँ जी चेक कर दिया जी, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और अब साफ कह रहा हूं कि एक भी ठीक नहीं। अब और के सिवाय, अब और वालों की क्वाली के सिवाय सब गलत लिखे बैठे। एक वो ठीक है, सुनना और फिर बताना कि अर्थ क्या होता है।
क्या कहोगे? अजी सुन रहे थे पर सानू तो समझ नहीं आई। आप यही कहोगे, आपका रिजल्ट पहले बता रहा हूं, हिम्मत करके बैठना कवाली में। ये भेद परमधाम में क्या है? वाहिदत है, खिलवत है, हकीकत है और मार्फत है। बनाओ कवाली। अभी समय है, मैंने कह रहा हूं चेक किया है और सबको कह दिया ठीक है, पर किसी का भी ठीक नहीं है। अभी वक्त है, संभाल लो, अभी 4 दिन पड़े। आओ, ये भेद है, ये भेद है जो राज्य महाराज अब जब वहदत के इसको जो वेदों को इसको जो है बेशकी, क्योंकि सोच रहे हैं कि मैंने तारतम तो दे दिया पर कोई भी बेशक हुआ नहीं, किसी के आत्म नहीं जा। इंद्रावती ने झुंझोला कि नहीं कि राज्य महाराज अक्षातीत होकर के आदि का लीला करते रहे, जगा लिया। 313 के नाम भी तुमने परखे थे, एक भी जगी, सब मुर्दे पड़े हुए हो के तुम अक्षातीत आदि का लीला जो करते रहे। तो उस आदि का लीला में हमने समझा कि हमारा धनी कृष्ण ही है। जब तुम रूप ही वही बार बार धारण करके आते थे, ब्रिज की लीला करते थे, रास की लीला करते थे, जमुना तट दिखाते थे, उंगली कर देते थे, अलग खलजाल होता था, हमने समझा कि हमारा धनी कृष्ण है। तो अब राज्य महाराज भी सीधे हुए समझ में आ गई कि ओहो, क्योंकि इंद्रावती पूछती है तारतम लाए हो, कभी इस पर विचार किया है तुमने? नहीं किया तो विचार करो रे। पहले मेरे सामने आज विचार करके मुझे चर्चा सुनाओ तारतम की, मैं और कोई चर्चा सुननी नहीं चाहती। तब राज्य ने कहा गलत है, मेरा काम गड़बड़ हो गया। तो फिर दोबारा तो गड़बड़ नहीं करोगे ना? नहीं है तो जहां मैं कहूंगी नाचना पड़ेगा, नाचूंगा। एक टांग पे नचाऊंगी, नाचोगे? नाचूंगा। ये है इंद्र। तो क्या राज्य इंद्रावती राज्य से बड़ी होगी? नहीं, नाटक ड्रामाबाज है, बहुत छलियां है। ताकत किसने दी है? खुद ही। आशिक खुद बंध जाता है मशूक के बंधनों में जब वो इश्क की रस्सियां बांध देती है। इंद्रावती के पास डोरियां थी और इश्क से लपेट लिया, अब मशूक जाएगा कहां? ये होता है, ये मैखाने की बातें, ये महफिल हकीकत है जहां मार्फत के लहरें तरंगे उठती हैं। उस वहदत के सुख की बातें हैं। सुंदर साहब जी 14 तब को ढूंढिया सब रहे दूर से दूर, रू अल्लाह के इल्म बिना हुआ न कोई हजूर। अर्थात रू अल्लाह श्यामा जी तारतम लाए तो कुछ लोग हजूर, क्या मतलब कि अक्षरातीत कहां है इसकी पहचान हुई कि अक्षर अक्षर और अक्षरातीत। नहीं तो सारी दुनिया के ग्रंथों के टीकाकारों ने अक्षर भी यही, अक्षर भी यही और अक्षरातीत भी यही इसी दुनिया में घटा रखा है। बोलो श्री प्राणनाथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी धनी जी तुम तैसे कीजियो, पिया तुम ऐसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। अब जैसे तुम जिन करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी, पिया
जी पिया जी धनी जी तुम तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी।
वैसे जियो। सदा सुखदाता धनी मैं क्या कहूँ किसो बात श्री महामती युगल स्वरूप परमारे अंगना गई भरी जात पिया जी धनी जी तुम ऐसे जियो। मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी, मैं अर्ज करूं मेरे पिया जी। अब जैसी तुम जिन करो मेरा तरफ तरफ जब जीव जी पिया धनी जी तुम ऐसे जियो। तुम ऐसे जियो। तुम ऐसे जियो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु